हेलो दोस्तों, नमस्कार। होप कि आपका ट्रेडिंग सेशन आज का अच्छा ही रहा होगा। आज का ट्रेडिंग सेशन में मूव अपसाइड की आते आते रह गई। ऐसा तो लग रहा था कि काफ़ी तगड़ी मूव आने वाली है अपसाइड को। पर पर मूव तो वैसी आई नहीं। जैसा मैंने मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में कहा था, मार्केट कुछ भी हो, हम लोगों ने अपने लेवल्स और स्ट्रेटेजी के आधार पे ही रिएक्ट करना है। हमारे लेवल्स पे कैसा व्यवहार कर रहा है प्राइस, हम लोगों ने देखना है। और स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग रिएक्ट करना है। तो आइए देखते हैं पहले स्ट्रेटेजी और लेवल्स के आधार पर आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट, ये पहली 9:15 की कैंडल है। ये जहां खुली 67,643 मेरा जो रेजिस्टेंस था, वहीं पर लगभग खुली 57,628 के आसपास। वहां से डायरेक्ट पहले 5 मिनट की कैंडल ही सारे मेरे लेवल्स थे। उसके ऊपर जाके 57,957 के पास जाके डॉट क्लोज हुई। हाई तो लगाया था, मेरी पीली वाली लाइन जो हाई सेलिंग जोन का मैंने मार्क कर रखा था 57,996। बस वहां पर टच करते ही ये डाउन आ गई और 57,957 के आसपास ही ये क्लोज हो गई। उसके बाद उस पीली लाइन जो थी 57,996, उसको ट्राई तो मारते रही, लेकिन उसको ब्रेक करके अपसाइड को क्लोज नहीं कर सके। फॉलो अप बाइंग नहीं आई, मेरे कहने का मतलब यहाँ फॉलो अप बाइंग नहीं आई। वहीं पर ये जूझते रहा सारा दिन मार्केट। फिर 57,957 को रेजिस्टेंस बना के और 57,856 को सपोर्ट बना के, इसी के बीच में रेंज बना के सारा दिन मार्केट एक रेंज में ही रह गया और वहीं ख़त्म किया। और फिर लास्ट में 57,783 ये क्लोजिंग का शायद डिस्कवरी है, यहाँ पर इसने क्लोज किया। तो बात दरअसल ये हुई, पहले तो इसने 5 मिनट का पूरा हाई बड़ी तेजी से लगाया। जरूर कोई पॉजिटिव न्यूज रही होगी कुछ ऐसी, जिस वजह से लगाया तो सही तेजी से, पर यहाँ पर कोई फॉलो अप बाइंग नहीं आई उस वक्त सेंस इसी। और उसके बाद ये अपसाइड नहीं किया, जिस वजह से सेंसेक्स और निफ्टी जो बैंक को फॉलो कर रहे थे, वो जिस जगह खुले और उसी जगह ही सिमट के रह गए, क्योंकि यहाँ बैंक को ऊपर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। ये और ऊपर अगर निकलता तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी, निफ्टी और सेंसेक्स को भी लेके ऊपर जाता है। ये अगर ऐसे करके अगर अपसाइड को जाता तो निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी भी पीछे पीछे इसके पीछे अपसाइड का मूव करते। क्योंकि ये यहाँ से डाउनसाइड आ गया तो वो लोग भी वहीं से वापसी नीचे का रुख कर दिया सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 50 ने भी। और फिर तो क्लोज तो डाउनसाइड में ही हुई और बैंक निफ्टी ने जरूर थोड़ा गेन तो रखा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरे में भी क्या हुआ। पहले 5 मिनट में उन लोगों का बिहेवियर कैसा था, निफ्टी का, सेंसेक्स का। ये सेंसेक्स का चार्ट है, 77,892 पे ये खुला जरूर अपसाइड में, और उसके इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था 78,010, वहां तक नहीं पहुंच पाया। ये 78,900 शायद 86, 78,986 का हाई लगाया। और हाई लगाने के बाद ही इसने डाउनसाइड के एक डोजी बना के, ये डाउनसाइड के देखिए आ रहा है सब। ये जिसको सपोर्ट बना लिया था सबको तोड़ के फिर रेजिस्टेंस दोबारा हो गया। 77,834 को रेजिस्टेंस बना लिया और सपोर्ट 77,735 को बनाया।
यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारा, फिर उसको भी तोड़ के एकदम नॉन डायरेक्शनल जोन से होता हुआ जो मेरा सपोर्ट था 77,472, वहाँ पर जाके इसने समाप्ति दे दी। ये तो डिस्कवरी से आया होगा, तो जो भी है यहाँ पर इसने समाप्ति दे दी। तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको अगर पता हो तो मार्केट कैसा व्यवहार कर रहा है उस रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे आपको दिखेंगे। इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यही फायदा है। और थोड़ा सा जानकारी जो एक्सपीरियंस से आएगा, जैसे बैंक है, बैंक तो ऊपर में जाके पीली लाइन में फंस गया था। अरे चूंकि और ऊपर उसके पीछे पीछे खुला तो था, लेकिन अपसाइड में जा नहीं पाया क्योंकि बैंक नहीं गया। उसके बाद निफ्टी भी वहीं जहां खुला वहां से वापसी लगा दी और अपने सपोर्ट पे ही ऑलमोस्ट उसने क्लोजिंग दिया। तो आइए देखते हैं निफ्टी में। अब ये निफ्टी 50 की 9:15 की कैंडल, ये खुली 5 मिनट। जब ये कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो ही रही थी तो बैंक निफ्टी यहाँ पहुंचा हुआ था अपने हायर सेलिंग जोन पे। तो ये यहाँ से वो बैंक निफ्टी को देख रहा था। एक दो कैंडल इसने थोड़ा किसी तरह अपसाइड की लगाई है। पहला रेजिस्टेंस 24,355 को ऊपर तो क्लोज किया, क्लोज करके फिर वहां से बस दूसरी तीसरी कैंडल में ये डाउनसाइड का रुख दिखा दिया। इस रेजिस्टेंस था जो पहला, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। 24,341 है जो जहां पर ओपन हुआ था उसको भी तोड़ा और पहली कैंडल का लो भी तोड़ा। और लो तोड़ने के बाद देखिए ये एक छोटा सा पैटर्न बनाया, इसका एम है और ये नेक लाइन के यहाँ पर एक बार पॉज भी लिया। वहां पर करते ही इसने धीरे 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 साइडवेज टू नेगेटिव होते हुए डाउन साइड में आ गया। 24,264 जो सपोर्ट था वहां पर सपोर्ट, उस सपोर्ट के ऊपर में ही ऑलमोस्ट घूमता रहा सारा दिन और लगभग 277 के आसपास इसने क्लोज दे दिया। और ये डिस्कवरी हुआ तो फिर 24,207 इतना डाउन, यहाँ आके इसने क्लोज दे दिया, क्लोजिंग कर दी। एक चीज आपको ये क्लोजिंग के बारे में बताऊं, देखिए ये तो कल का था, ये 25 तारीख का है। तो आज 26 है, ये 25 तारीख का। देखिए ये 9:15 की है। ये डाउन साइड में खुल के इसने डाउन डब्ल्यू बनाया सपोर्ट पे। डब्ल्यू बनाते ही मैंने लगभग बेयरिश जैसा हिसाब किताब था, लेकिन अचानक अपसाइड का मूव दिखा दिया और 200 मेरा रेजिस्टेंस था करीब 264-66, वहीं पर क्लोज किया। ऐसा मानो कि ये वाली जो जिसने जो पोजीशन बना रहा था उसको मतलब काफी एक्सपीरियंस था कि ये वाली कैंडल आएगी। ये कैंडल जो 336 में जो क्लोज हुई, ये कैंडल का उसे एक्सपीरियंस था, इसलिए इसने बेयरिश ने सोते हुए भी पीछे पोजीशन बनाई। और वैसे ही आज देखिए अपसाइड में खुला लेकिन डाउन ही डाउन क्लोज, मैंने कोई बाइंग नहीं, सीधा सेलिंग आके यहाँ पर सपोर्ट पे आके आराम से बैठ गया। जैसे कि ये वाले जो थे ट्रेडर, इन लोगों को जैसे पता था, पता मतलब कि एक्सपीरियंस, पता बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, एक्सपीरियंस था कि मतलब अब ये सीएसए डाउन साइड में ही जाएगा। देखिए 207 में, ये तो मैंने बहुत ही सरप्राइजिंग है। मतलब लास्ट का जो भी डिस्कवरी हुआ 2 दिन का, ये मैंने अब एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं ट्रेडर सीएसए को प्ले करने के लिए। तो ये थे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में एक चर्चा आज के ट्रेडिंग सेशन की, एक एजुकेशनल चर्चा। और ये जो लेवल्स है आज के हिसाब से तो आपको तो पता चल गया ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका जानकारी कितनी जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से रिएक्ट करना है, न्यूट्रल होकर मार्केट में जाना है। स्ट्रेटजी और लेवल के हिसाब से ही हम रिएक्ट करने की कोशिश करनी है। जैसा मार्केट दिखाएगा उस हिसाब से ही रिएक्ट करना है।
पहले से प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है मार्केट क्या होगा, चाहे जितनी न्यूज़ देख लीजिए, जो भी डेटा कलेक्शन कर लीजिए, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में क्या होने वाला है। और किसी भी बायस पे आप फेल हो जाइएगा, अगर आप बायस होके जाइएगा तो फेल हो जाएगा। मार्केट का कंडीशन देखिए, कंडीशन के हिसाब से कैसा आपने रिएक्ट करना है, स्ट्रेटजी और मजबूत लेवल्स के हिसाब से उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मेरे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में संपूर्ण स्ट्रेटजी और लेवल्स के आधार पर एक चर्चा, एजुकेशनल चर्चा। अगर मेरी वीडियो एजुकेशनल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह जरूर लें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।